माइकल फेल्प्स ने अकेले 162 देशों से ज्यादा ओलंपिक मेडल जीते हैं, 28 ओलंपिक मेडल जिनमें से 23 गोल्ड हैं। लेकिन आज मैं आपको उसकी सफलता की कोई मीठी और मोटिवेशनल कहानी नहीं सुनाने वाला। असली सच बहुत खौफनाक है और ये आपके अहंकार को गहरी चोट पहुंचाएगा। YouTube पर सक्सेस मोटिवेशन इन हिंदी सर्च करके आपने हजारों मीठे वीडियो देखे होंगे, लेकिन आज की यह माइकल फेल्प्स सक्सेस स्टोरी आपको मोटिवेट नहीं करेगी। यह आपको नंगा कर देगी। यह आपको बताएगी कि आप असल में हार क्यों रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ और स्वागत है आपका बुक ट्यूबर हिंदी पर। आप सफलता चाहते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन बिना किसी असली दर्द या बलिदान के। फेल्प्स ने लगातार 6 साल तक एक भी दिन की छुट्टी नहीं ली। न कोई संडे, न कोई जन्मदिन, न कोई क्रिसमस। लगातार 2000 से ज्यादा दिनों तक उसने अपने शरीर और दिमाग को उस टॉर्चर से गुजारा जिसके बारे में सोचकर ही आम इंसान कांप जाए। आप एक दिन जिम जाकर 3 दिन आराम करते हैं और खुद को चैंपियन समझने लगते हैं, लेकिन थोड़ी देर में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इस इंसान ने बिना कुछ देखे पानी के अंदर पूरी तरह अंधे होकर भी वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया। पर उससे पहले आपको यह समझना होगा कि एक साधारण इंसान इस लेवल के पागलपन तक पहुंचता कैसे है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि महान एथलीट सिर्फ अपने टैलेंट या शरीर की वजह से जीतते हैं। यह सबसे बड़ा झूठ है जो आपने आज तक सुना है। मनोविज्ञान में एक बहुत ही गहरा सिद्धांत है जिसे कॉम्पेंसेटरी ड्राइव या क्षतिपूर्ति की भावना कहते हैं। जब फेल्प्स बहुत छोटे थे तब उनके माता पिता का तलाक हो गया था। उस छोटे बच्चे के अंदर एक बहुत गहरा खालीपन, एक असुरक्षा और खुद को साबित करने की एक भयानक भूख पैदा हो गई। वो दुनिया को दिखाना चाहता था कि वो खास है। दर्द हमेशा इंसान को तोड़ता नहीं है। जो लोग इस दर्द को अपना फ्यूल बना लेते हैं वो इतिहास रच देते हैं। माइकल जॉर्डन को स्कूल की बास्केटबॉल टीम से निकाल दिया गया था। डेविड गोगिंस का बचपन भयानक घरेलू हिंसा में बीता था। इन सभी में एक बात समान थी, इनका दर्द ही इनकी ताकत बन गया। जब एक सपना आपके अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड में एक गहरे इमोशन के साथ जुड़ जाता है तो आपका दिमाग अपने आप आपको उस लक्ष्य की तरफ धकेलने लगता है। इसे हम ड्रीम इक्वल टू इमोशन प्लस डिजायर का फॉर्मूला कहते हैं। लेकिन सिर्फ भावनाओं से ओलंपिक नहीं जीते जाते। फेल्प्स के कोच बॉब बोमन ने एक ऐसा सिस्टम तैयार किया जिसे रिवर्स गोल इंजीनियरिंग कहते हैं। आप आज क्या कर रहे हैं ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप 10 साल बाद खुद को कहां देखते हैं। उन्होंने 8 से 10 साल का एक पूरा नक्शा तैयार किया। सफलता कोई बहुत बड़ी घटना नहीं है, यह उन छोटे छोटे फैसलों का नतीजा है जो आप इमीडिएट मोमेंट यानी उसी क्षण लेते हैं। जेम्स क्लियर अपनी किताब एटॉमिक हैबिट्स में 1% इंप्रूवमेंट रूल के बारे में बात करते हैं। अगर आप हर दिन खुद को सिर्फ 1% बेहतर बनाते हैं तो 1 साल में आप 37 गुना बेहतर बन जाते हैं। फेल्प्स का सिद्धांत भी यही था। जब उसका मन नहीं करता था, जब शरीर दर्द से टूट रहा होता था, तब भी वो पूल में उतरता था। उसका कहना था कि अगर मैं आज प्रैक्टिस में जाकर सिर्फ 10% भी दे पाऊं तो वो 0 से कहीं ज्यादा बेहतर है। सुनने में बहुत लॉजिकल लगता है, लेकिन मैं आज आपसे एक सीधा सवाल पूछता हूं, ईमानदारी से जवाब देना। पिछली बार जब आपको हल्का सा सिर दर्द हुआ था या बाहर बारिश हो रही थी या आपका मूड खराब था तो क्या आपने अपना काम नहीं टाला था? हम सब टालते हैं और यही वो एक पल है जो तय करता है कि आप भीड़ का हिस्सा बनेंगे या इतिहास का। अब जरा इस गणित को ध्यान से समझिए। अगर कोई आम इंसान साल में 300 दिन ट्रेनिंग करता है और फेल्प्स 365 दिन ट्रेनिंग कर रहा है तो हर साल वो 65 दिन ज्यादा ट्रेनिंग कर रहा है। 6 साल में यह 390 दिन का अंतर बन जाता है, यानी अपने प्रतिद्वंद्वियों से एक पूरा साल ज्यादा प्रैक्टिस। और यह कोई साधारण प्रैक्टिस नहीं थी। फेल्प्स हर हफ्ते 80,000 मीटर तैरता था। यह हर हफ्ते 2 ओलंपिक मैराथन दौड़ने के बराबर है। जब आप इस लेवल की मेहनत करते हैं तो आप सिर्फ अपने खेल को नहीं बदल रहे होते, आप अपनी पूरी आइडेंटिटी यानी अपनी पहचान को बदल रहे होते हैं। आप चैंपियन की तरह बर्ताव नहीं करते, आप खुद चैंपियन बन जाते हैं। लेकिन क्या होता है जब सब कुछ आपके खिलाफ हो जाए? 2007 में बीजिंग ओलंपिक से सिर्फ 9 महीने पहले फेल्प्स की कलाई टूट गई। एक आम इंसान इसे किस्मत का खेल मानकर हार मान लेता, लेकिन कैरोल ड्वेक अपनी किताब माइंडसेट में
ग्रोथ माइंडसेट का जिक्र करती है। चैंपियन लोग बाधाओं को अपने अंत की तरह नहीं, बल्कि खुद को और मजबूत बनाने के एक मौके की तरह देखते हैं। फेल्प्स ने प्लास्टर लगाने से मना कर दिया क्योंकि उससे उसकी ट्रेनिंग रुक जाती। उसने सर्जरी करवाई, हाथ में पेंच डलवाए और टांके लगे होने के बावजूद वो अगले ही दिन जिम में स्टेशनरी बाइक पर घंटों पसीना बहा रहा था। उसने अपने टूटे हुए हाथ पर प्लास्टिक की थैलियां बांधी ताकि पानी अंदर न जाए और पूल में उतरकर सिर्फ अपने पैरों से स्विमिंग की प्रैक्टिस शुरू कर दी। यह उस मानसिक लचीलेपन की निशानी है जो एक इंसान को अमर बना देती है। क्या आपको पता है कि जब आप थकते हैं तो आपके शरीर में क्या होता है? विज्ञान इसे लैक्टिक एसिड बिल्डअप कहता है, जो आपकी मांसपेशियों को अंदर से जला देता है और आपको रुकने पर मजबूर करता है। लेकिन स्पोर्ट्स साइंस की एक रिसर्च ने दुनिया को चौंका दिया। माइकल फेल्प्स का शरीर एक आम एथलीट के मुकाबले सिर्फ आधा लैक्टिक एसिड बनाता है, और जो बनता है उसे वो मिनटों में फ्लश आउट कर देते हैं। जब उनके प्रतिद्वंदी दर्द से तड़प रहे होते हैं, तब तक माइकल फेल्प्स का शरीर अगली रेस के लिए रिकवर कर चुका होता है। यह सिर्फ जेनेटिक्स नहीं है, यह लगातार 2000 दिनों तक अपनी लिमिट्स को चीरने का बायोलॉजिकल नतीजा है। आपका शरीर उसी दर्द को सहने के लिए खुद को म्यूटेट कर लेता है, जिस दर्द की आप उसे हर दिन आदत डालते हैं। मुझे अभी कमेंट्स में एक बात लिखकर बताइए, क्या आपको लगता है कि इंसान का दिमाग सच में उसके शरीर की बायोलॉजिकल बनावट बदल सकता है, या यह सिर्फ एक मेडिकल थ्योरी है? आपका ओपिनियन क्या है? क्योंकि आगे मैं जो बताने वाला हूं वो आपके इस नजरिए को हमेशा के लिए बदल देगा। आप सोच रहे होंगे कि सिर्फ शरीर को मजबूत करने से कोई इतना महान कैसे बन सकता है। इसका असली रहस्य उनके दिमाग में छुपा था। माइकल फेल्प्स ने सिर्फ अपने शरीर को नहीं, बल्कि अपने दिमाग को दौड़ शुरू होने से पहले ही जीतना सिखा दिया था। स्पोर्ट्स न्यूरोसाइंस में जब एथलीट अपनी सफलता को विजुअलाइज करते हैं तो उनके दिमाग का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स और मोटर कॉर्टेक्स बिल्कुल वैसे ही एक्टिवेट होता है जैसे वो असल में खेल रहे हों। फेल्प्स हर रात सोने से पहले अपनी पूरी रेस को अपने दिमाग में एक फिल्म की तरह देखते थे। वो पानी के तापमान को महसूस करते थे, हर स्ट्रोक को गिनते थे। बार बार जीत की इस कल्पना से उनके दिमाग में द विनर इफेक्ट पैदा होता था, एक ऐसा बायोलॉजिकल बदलाव जो टेस्टोस्टेरोन और डोपामिन रिलीज करता है, जिससे वो पूल में उतरने से पहले ही एक अचूक फ्लो स्टेट में चले जाते थे। क्या आपने कभी सोचा है कि ओलंपिक के फाइनल में करोड़ों लोगों के सामने एथलीट्स का दिल घबराहट से फट क्यों नहीं जाता? स्ट्रेस रिस्पॉन्स पर हुई एक न्यूरोलॉजिकल रिसर्च बताती है कि भारी दबाव में आम इंसान के दिमाग में कॉर्टिजोल हार्मोन इतना बढ़ जाता है कि वह फ्रीज हो जाता है। लेकिन माइकल फेल्प्स का दिमाग इस खौफ को एक लेजर शार्प फोकस में बदल देता है। उन्होंने अपने दिमाग को बार बार इतने हाई स्ट्रेस सिचुएशन में डाला कि उनका अमिगडला, दिमाग का वो हिस्सा जो डर पैदा करता है, पूरी तरह से शांत रहना सीख गया। जब पूरी दुनिया डर से कांप रही होती है, तब एक चैंपियन की धड़कनें सबसे ज्यादा शांत होती हैं। और इसी न्यूरो प्रोग्रामिंग का असली टेस्ट बीजिंग ओलंपिक में हुआ। यह वो पल है जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। ओलंपिक के फाइनल में जैसे ही फेल्प्स पानी में कूदे, उनके गोगल्स टूट गए और उनमें पानी भर गया। उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। यह एक ऐसा पल था जहां दुनिया का कोई भी बेहतरीन खिलाड़ी पैनिक कर जाता, घबरा जाता। लेकिन चैंपियन सफलता के लिए तैयारी नहीं करते, वो तबाही के लिए तैयारी करते हैं। एंडर्स एरिक्सन अपनी किताब पीक में इसे डिलिबरेट प्रैक्टिस कहते हैं। फेल्प्स के कोच ने जानबूझकर प्रैक्टिस के दौरान कई बार उनके गोगल्स तोड़े थे ताकि वो इस अंधेरे के अभ्यस्त हो जाएं। फेल्प्स को पता था कि पूल के एक छोर से दूसरे छोर तक जाने में उन्हें बिल्कुल 21 स्ट्रोक्स लगते हैं। पानी के अंदर पूरी तरह अंधे होने के बावजूद उनका दिमाग एक मशीन की तरह काम कर रहा था। 19, 20, 21 और उन्होंने बिना कुछ देखे वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया। यह कोई चमत्कार नहीं था, यह द पावर ऑफ नाउ का सबसे बड़ा उदाहरण था। एखार्ट टोले अपनी इस किताब में कहते हैं कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत वर्तमान क्षण में पूरी तरह मौजूद रहने में है। फेल्प्स का दिमाग भविष्य की चिंता या अतीत के डर में नहीं था, वो सिर्फ उस एक स्ट्रोक, उस एक पल में था। उनका कहना था कि सिल्वर मेडल का मतलब है हारना। अगर आप दूसरे नंबर पर हैं तो आप हार गए हैं। 28 मेडल जीतने के बावजूद वो सिर्फ 23 गोल्ड मेडल्स की गिनती करते थे,
क्योंकि बाकी रेस में कोई और उनसे ज्यादा तैयार था। हार्वर्ड और दुनिया के कई बड़े स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट्स ने जब माइकल फेल्प्स की बायोमैकेनिक्स की स्टडी की तो वैज्ञानिक सन्न रह गए। उनकी लंबाई 6 फुट 4 इंच है, लेकिन उनके हाथों का फैलाव यानी विंग स्पैन 6 फुट 7 इंच है, एक ऐसा अजीब अनुपात जो आम इंसानों में नहीं पाया जाता। उनके टखने यानी एंकल्स डबल जॉइंटेड हैं, जो सामान्य से 15 डिग्री ज्यादा मुड़ सकते हैं, बिल्कुल एक शार्क के पंखों की तरह। लेकिन यह सिर्फ कुदरत का करिश्मा नहीं था। उन्होंने बचपन से ही पानी के अंदर अपने शरीर को इस खौफनाक तरीके से स्ट्रेच और ट्रेन किया कि उनका ढांचा ही पानी के रेजिस्टेंस को काटने के लिए एक मशीन में बदल गया। आप जो आज हैं वो सिर्फ आपकी शुरुआत है। आपका पागलपन आपके शरीर का एवोल्यूशन तक बदल सकता है। यह माइंडसेट कोई खेल की कहानी नहीं है। फेल्प्स ने एक बार कहा था, मैं मानव शरीर की सीमाओं को मापना चाहता हूं। वो सिर्फ मेडल्स के लिए नहीं लड़ रहे थे, वो एक जुनून से ग्रसित थे। वो ये देखना चाहते थे कि एक इंसान अपनी हदें पार करके किस मुकाम तक पहुंच सकता है। सच्चाई यह है कि टैलेंट आपको सिर्फ दरवाजे तक ले जा सकता है, लेकिन उस दरवाजे को तोड़कर अंदर घुसने के लिए आपको उस दिन काम करना पड़ता है जिस दिन आपका शरीर और आपका दिमाग चीख चीख कर आपसे रुकने की भीख मांग रहा हो। अच्छे और महान इंसान के बीच का फर्क सिर्फ इतना है कि महान लोग वो काम तब भी करते हैं जब उनका वो काम करने का बिल्कुल मन नहीं होता। आपकी सबसे बड़ी रुकावट आपका आराम है। दोस्तों, बिना एक्शन के दुनिया की सबसे महान बातें भी सिर्फ खाली शब्द बनकर रह जाती हैं। अगर आप सच में उस 1% माइंडसेट को अपनी असली जिंदगी में उतारना चाहते हैं, अगर आप सिर्फ सुनने वालों में नहीं बल्कि करने वालों की कैटेगरी में आना चाहते हैं, तो आज से ही इन 5 पावरफुल स्टेप्स को अपनी जिंदगी में लागू करना शुरू कर दीजिए। ये वो मानसिक हथियार हैं जो साधारण इंसान को धीरे धीरे एक रूथलेस परफॉर्मर में बदल देते हैं। और याद रखिए, इनमें से सिर्फ एक भी स्टेप अगर आपने ईमानदारी से लागू कर लिया तो आपका फोकस, आपका डिसिप्लिन और आपका कॉन्फिडेंस तीनों एक अलग ही लेवल पर पहुंच सकते हैं। स्टेप 1, द नो जीरो डेज रूल। आज ही अपना एक नॉन नेगोशिएबल काम तय करो, चाहे वो 20 पेज पढ़ना हो, 50 पुशअप्स हो या 1 घंटा कोडिंग हो। अब चाहे बाहर तूफान आ जाए, तुम्हारा ब्रेकअप हो जाए या तुम्हारा मूड बिल्कुल कचरा हो, तुम दिन खत्म होने से पहले वो काम करोगे। चाहे उसे 100% की जगह सिर्फ 10% करो, लेकिन वो दिन 0 नहीं होना चाहिए। स्टेप 2, क्रिएट योर पेन पोर्टफोलियो। हम सबके अंदर कोई ना कोई दर्द, गुस्सा या रिजेक्शन छुपा है। एक डायरी लो और उन सारी बातों को लिखो जहां लोगों ने तुम्हें नीचा दिखाया था, तुम्हारा मजाक उड़ाया था। जब भी तुम्हें लगे कि आज काम करने का मन नहीं है, उस डायरी का एक पन्ना पढ़ लेना। उस दर्द और गुस्से को अपना प्री वर्कआउट या फोकस फ्यूअल बना लो। दर्द को रोने की वजह नहीं, उड़ने का कारण बनाओ। स्टेप 3, द ब्रोकन गोगल्स प्रोटोकॉल। फेल्प्स ने गोगल्स टूटने की प्रैक्टिस की थी। तुम भी अपने काम में जानबूझकर रुकावटें डालो। अगर तुम एक स्टूडेंट हो तो कभी कभी बहुत शोर शराबे वाली जगह पर बैठकर पढ़ने की प्रैक्टिस करो। अगर प्रेजेंटेशन देनी है तो बिना लैपटॉप और नोट्स के शीशे के सामने बोलने की प्रैक्टिस करो। खुद को सबसे बुरे हालात के लिए इतना तैयार कर लो कि जब असल में तबाही आए तो तुम्हें वो मजाक लगे। स्टेप 4, माइक्रो विजुअलाइजेशन। सिर्फ यह मत सोचो कि तुम स्टेज पर खड़े हो और लोग तुम्हारे लिए तालियां बजा रहे हैं। यह डे ड्रीमिंग है। असली एथलीट्स की तरह विजुअलाइज करो। सोचो कि तुम काम कर रहे हो, तुम्हारी पीठ में दर्द हो रहा है, तुम्हारा मन फोन उठाने का कर रहा है, और फिर इमेजिन करो कि कैसे तुम उस फोन को इग्नोर करके वापस अपने काम में लग जाते हो। जीत के जश्न की नहीं, जीत के रास्ते में आने वाले उस दर्द को हराने की कल्पना करो। स्टेप 5, द 10-minute रिवर्स चेक। रोज रात को सोने से पहले खुद से सिर्फ एक सवाल पूछो, मैं 5 साल बाद जो इंसान बनना चाहता हूं, क्या मेरे आज के फैसलों ने मुझे उस इंसान के एक कदम करीब किया? अगर जवाब ना है तो समझ लेना कि तुम अपने सपनों का ही मर्डर कर रहे हो। आज का हर छोटा फैसला तुम्हारे 5 साल बाद के रिजल्ट को रिवर्स इंजीनियर कर रहा है। अगर इन 5 स्टेप्स और इस एलीट माइंडसेट ने आपके अंदर की सोई हुई आग को जगा दिया है और आप अपने कंफर्ट जोन को हमेशा के लिए खत्म करने को तैयार हैं, तो नीचे कमेंट में अपना शहर या स्टेट लिखो,
जहां से आप हमारी वीडियो देख रहे हैं, और साथ में लिखो आई एम रेडी, ताकि हमें पता चल सके कि इस स्क्रीन के उस पार कितने लोग अपनी लिमिट्स को तोड़ने के लिए तैयार बैठे हैं। बुक ट्यूबर हिंदी पर मेरा मकसद आपको मीठी मीठी बातें बताकर खुश करना नहीं है। मेरा काम है साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस और इंसान के दिमाग के वो डार्क सीक्रेट्स आप तक लाना जो आपको असल में एक बीस्ट बना दें। अगर आप इस कड़वी सच्चाई को बार बार सुनने के लिए तैयार हैं, तभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर ये एपिसोड पसंद आया तो अगला वीडियो देखिए आपके दिमाग की हिडन पावर के ऊपर। जानिए कैसे दिमाग का एक छोटा सा नियम आपके फोकस, डिसिप्लिन और विल पावर को कई गुना बढ़ा सकता है। मिलते हैं ऐसी ही एक और पावरफुल, प्रैक्टिकल और लाइफ चेंजिंग वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।